एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे खामोश और सबसे अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट। लेकिन व्हाट इफ ये सिर्फ बर्फ और स्नो का कवर नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा छुपा है जो अगर बाहर आ गया तो पूरी दुनिया का सेंस ऑफ रियलिटी ही बदल जाए। सोचो, आइस की लेयर कई जगह 4-5 किलोमीटर थिक है और ह्यूमंस ने सिर्फ सरफेस को टच किया है। डीप अंडरग्राउंड और डीप ओशन में ऑलरेडी अननोन लाइफ मिल चुकी है। तो एंटार्क्टिका के नीचे क्या हो सकता है, ये सोचकर ही गूज़बम्प्स आ जाएं। इमेजिन करो एक सीक्रेट रिसर्च मिशन जिसमें साइंटिस्ट ड्रिलिंग कर रहे हैं और जैसे जैसे ड्रिल आइस के अंदर जाता है, मशीन्स वाइब्रेशन फील करने लगती हैं, टेम्परेचर अजीब तरीके से फ्लक्चुएट करता है और सोनार पर सिर्फ एक डार्क शैडो मूव करता दिखाई देता है। इतना मैसिव कि कन्वेंशनल साइज को डिफाइन करना इम्पॉसिबल लगता है। लाइट्स के नीचे ह्यूज केव्स रिवील होते हैं जहां वॉल्स पर स्ट्रेंज मार्किंग्स हैं जो नेचुरल नहीं बल्कि किसी अननोन सिविलाइजेशन के हो सकते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स आती हैं जो पूरे मिशन को डिस्टर्ब कर रही हैं। कैमरास शेक करने लगते हैं और साइंटिस्ट्स को सेंस होता है कि ये क्रीचर सिर्फ अलाइव नहीं बल्कि एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, हर मूवमेंट और वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं। धीरे धीरे एस्केलेशन शुरू होती है। मशीन्स फेल, कम्युनिकेशन विद सरफेस कट हो जाता है, आइस के क्रैक्स ग्रो करते हैं और सोनार के शैडोज और ज्यादा फ्रीक्वेंट और एग्रेसिव दिखते हैं। जैसे जैसे टीम और डीप जाती है, उनके सामने एक अंडरग्राउंड लेक रिवील होता है जिसका वाटर सरफेस से ज्यादा हॉट है और वहां से स्टीम और फॉग निकल रहा होता है। और कुछ चीजें वाटर के अंदर मूव करती हैं, साइज और शेप अननोन, सिर्फ रिपल्स और शैडोज दिखते हैं। साइंटिस्ट नोटिस करते हैं कि ये क्रीचर्स टेम्परेचर और प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पूरा एनवायरनमेंट उनके कंट्रोल में हो, और उनके मूवमेंट से आइस और स्नो के पैटर्न्स चेंज होने लगते हैं। एक शॉकिंग मोमेंट आता है जब एक और शैडो सोनार में डिटेक्ट होती है जो पहले से भी ज्यादा मैसिव और फास्ट लगती है, और टीम रियलाइज करती है कि ये क्रीचर सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकली हंट कर रहे हैं और ह्यूमंस के आने से डिस्टर्ब हो गए हैं। एक और सीन में जैसे टीम एक्सप्लोर कर रही होती है, उनके लाइट्स के पास सडन मूवमेंट होती है, जैसे आइस के अंदर से कोई इनविजिबल हैंड उन्हें ऑब्जर्व कर रही हो और उनके हर स्टेप को ट्रैक कर रही हो। एक और लेयर ऐड होती है। डीप अंडरग्राउंड टनल्स में एको आता है, जैसे किसी और वर्ल्ड का साउंड, और टीम के मेंबर्स के हार्ट बीट्स और ब्रीदिंग के साउंड्स डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। उनके इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें वार्न करते हैं कि कुछ अनयूजुअल एनर्जी फील्ड उनके आसपास एग्जिस्ट कर रही है। आइस के नीचे स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स ह्यूज जैगेड फॉर्मेशंस के बीच शैडोज शिफ्ट करते हैं, और जैसे जैसे टीम मूव करती है उनको लगता है जैसे एक इनविजिबल क्रीचर उन्हें फॉलो कर रहा हो या उनके माइंड को प्रोब कर रहा हो। कभी कभी सरफेस पे स्टॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं जिसे उनके इंस्ट्रूमेंट्स और सैटेलाइट्स भी डिटेक्ट करते हैं, और साइंटिस्ट्स को लगता है जैसे क्रीचर्स के मूवमेंट से वेदर मैनिपुलेट हो रहा हो। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, टीम का प्रेशर और फियर डबल होता है। उनके इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग्स एबनॉर्मल हो जाती हैं, आइस के अंदर से वाइब्रेशंस और ग्रो लाउडर होते हैं, और एक सडन आइस क्वेक से पूरा अंडरग्राउंड कैवर्न शेक करता है जैसे कोई मैसिव क्रीचर मूव कर रहा हो। क्रीचर्स का मूवमेंट और अनप्रेडिक्टेबल और इंटेलिजेंट लगता है, जैसे वो एनवायरनमेंट को अपने लिए शेप कर रहे हों और टीम के सर्वाइवल के चांसेस कम होते जा रहे हैं। एक और लेयर हॉरर ऐड होती है। सोनार और थर्मल सेंसर्स कुछ ऐसे पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं जो नेचुरल नहीं लगते, जैसे क्रीचर्स अपनी साइज और शेप इवॉल्व कर रहे हों कंटिन्यूअसली, और उनके मूवमेंट्स हर सेकंड में अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हों। टीम रियलाइज करती है कि ये क्रीचर्स सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि एक ऐसी इंटेलिजेंट फोर्स हैं जो ह्यूमंस के आने से एक्टिवेट हो गई हैं, और शायद एंटार्क्टिका की बर्फ आर्टिफिशियल सील नहीं बल्कि उनके लिए एक कंटेनमेंट का सिस्टम थी। अब सोचो, अगर ग्लोबल वार्मिंग और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ये सील टूट गई, ये क्रीचर्स सरफेस के करीब आएंगे, ओशंस और एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब होंगे, अनएक्सप्लेन्ड अर्थक्वेक्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फैलेंगे, और पूरे वर्ल्ड में पैनिक स्प्रेड हो जाएगा। मिलिट्री, साइंटिस्ट्स और गवर्नमेंट्स डेस्परेट होकर सर्वेलेंस और अटैक करेंगे, लेकिन सच ये होगा कि कोई भी रेडी नहीं होगा, क्योंकि ये क्रीचर्स कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग से बाहर हैं। साइज, स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस में ह्यूमंस के लिए अनइमेजिनेबल। टीम का सर्वाइवल अनसर्टन है और पूरी स्टोरी स्लो बर्न में अनफोल्ड होती है। हर 20-30 सेकंड्स में नई हॉरर क्यूज।
शैडोज मूव करते हैं, आइस के अंदर से स्ट्रेंज हीट इमर्ज होती है, सोनार के पीछे अननोन सिग्नल्स डिटेक्ट होते हैं और कभी-कभी एक शॉर्ट ग्लिम्स मिलता है क्रीचर का, पर पूरी बॉडी कभी नहीं दिखाई देती, सिर्फ इमेजिनेशन और फियर को हाइटन करते हुए। कुछ मोमेंट्स में लाइट फ्लिकर होती है और साइंटिस्ट्स को लगता है जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस उन्हें ऑब्जर्व कर रही हो और उनके थॉट्स को मैनिपुलेट कर रही हो। जैसे जैसे एक्सप्लोरेशन डीप होती है, उनको स्ट्रेंज बायोल्यूमिनेसेंट पैटर्न्स और लाइट्स दिखती हैं जो नेचुरल नहीं लगती, और उनके इंस्ट्रूमेंट्स डिटेक्ट करते हैं कि एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एबनॉर्मल हो गए हैं, जैसे क्रीचर्स ने पूरा एनवायरनमेंट अपने लिए क्लेम कर लिया हो। एंड में पूरा रिवील नहीं होता, सिर्फ एक चिलिंग हिंट। एंटार्क्टिका का एक बड़ा हिस्सा हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है। शायद कुछ फाइल्स आज भी क्लासिफाइड हैं, और शायद हमने उन चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया जो कभी डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए थी। शायद ये क्रीचर्स बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, या शायद ये वेट कर रहे हैं और हम सिर्फ अभी तक उनके लिए रेडी नहीं हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है, तो याद रखो, हिस्ट्री में सबसे खतरनाक चीज़ें वही थीं जिनके बारे में हमने ये कहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसे हिडन सीक्रेट्स, डार्क मिस्ट्रीज और अनएक्सप्लोर्ड हॉरर्स पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और शायद वापस आना इम्पॉसिबल होने वाली है।